हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये जो एकदम से एक्साइटमेंट सी आ गई है ना बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का प्राइस 21-22 हज़ार डॉलर पे और 24 से 48 घंटे के अंदर 25 हज़ार डॉलर को छू गया। 25 हज़ार टच करने के बाद में इसने करेक्ट की। तो आप सबके मन के अंदर बहुत सारे सवाल होंगे कि 25 हज़ार डॉलर तक कैसे गया और 25 हज़ार डॉलर के बाद में ये एकदम से करेक्ट करके लगभग 23,300 डॉलर पे क्यों आ गया और अभी हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। यही आप सबके मन के अंदर सवाल होगा और इसी दुविधा को आज की वीडियो के अंदर हम जो है थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो, लेकिन अगर आपको पता है और कल की वीडियो आपने ध्यान से ऑब्ज़र्व की है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि हमने बोला ही था कि यहाँ पर लगभग 25,000 या कह लीजिए 24,800 से 25,200 डॉलर बिटकॉइन कहाँ गया, 25,250 डॉलर तक गया ना। 25,200 डॉलर का जो जोन है वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से पार जाना इट इज़ नॉट सो ईजी। और अगर यहाँ से करेक्ट करता है, हमें लगता था कि कोशिश करेगा लेकिन इतनी जल्दी करेक्ट कर जाएगा, लगभग जो है 23,300-500 डॉलर पे आ जाएगा, हमें इतनी जल्दी नहीं लगता था। लेकिन ये आया और दोबारा से इस टाइम पे लगभग 23,800 डॉलर के आसपास चल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फटाक से ये 30-40 सेकंड की एक क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर करेक्शन आती है तो ये 50 जो मंथली मूविंग एवरेज जो कि लगभग 23,000 डॉलर पे आता है, तो हो सकता है वहाँ तक ये दोबारा से टेस्ट करे। 25,000 डॉलर के ऊपर अगर ये यहाँ पर मेंटेन कर पाता है या इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, लेकिन इट इज़ नॉट सो ईजी जितना आपको लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आया होगा कि टेक्निकल्स कितने अच्छे से काम करते हैं और अगर आप इनको ढंग से समझ पाओ तो यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है इन लाइनों को समझकर। क्योंकि बिटकॉइन ये कोई ऑल्ट कॉइन्स नहीं है, ये कोई छोटा कॉइन नहीं है कि जो 100-150% एक दिन में बढ़ जाएगा और फिर अगले दिन वो डंप कर जाएगा। बिटकॉइन के अंदर जो है लाइनें या टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि टॉप क्रिप्टो करेंसी ये आती है। तो उम्मीद करूंगा हमारे एफर्ट्स के लिए आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमें अपना प्यार ज़रूर दिखा के जाइए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको जैसे कि आइडिया लग गया कि 24,800 से 25,000 डॉलर जो 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें या 50 वीकली मूविंग एवरेज की बात करें, वो दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा था और यहाँ पर उसके ऊपर जाना, वीकली कैंडल के अंदर उसके ऊपर क्लोज करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये पहले भी एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट का काम करता है। अगर यहाँ से हमें पार जाना है, अगर हमें चाहते हैं कि अगले लेवल पे जाए, तो इस लेवल के ऊपर इसको क्लोज करना वीकली कैंडल के अंदर बहुत ज़रूरी है। और ये जो मार्केट है ना साहब, आपको पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर जो वेल्स हैं वो इतनी आसानी से आपको यहाँ पे कमाने नहीं देंगी। अब हुआ क्या, खेल समझो। यहाँ पे 2-3 बड़ी न्यूज़ निकल के आई और एक बड़ी न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। जब भी बिटकॉइन ऐसा 10-15% बढ़ता है, 10-15% बढ़ना को बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ऐसी जो चीज़ है ना, 10-15% बिटकॉइन बढ़ गया, वो गिने चुने उंगलियों पे दिन आप जो है काउंट कर सकते हो, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि करेक्शन आनी थी, लेकिन ये हुआ क्यों? ये जो वेल्स हैं, ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, आपको इतनी आसानी से कमाने नहीं देंगे और हाई लीवरेज वाले लोगों का वहाँ पे माल उड़ा, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा। और जो लोगों ने 25,000 डॉलर की, भैया 25,000 डॉलर आ रहा है, अब तो यहाँ पे एक मार्केट अच्छी हो रही है, तो 23,300 डॉलर लाए, 23,000 डॉलर के आसपास लाए। तो जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनका भी माल जो है काट दिया और यही डाटा इस टाइम पे निकल के आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो डेरिवेटिव का, फ्यूचर्स के अंदर दोनों जो एक्सेसिव लीवरेज, हाई लीवरेज जिन्होंने लिए, उनका माल काटा गया। अब उनके माल काटने में फ़ायदा किसका है? जो भैया यहाँ पर खिला रहे हैं, खिलाड़ी हैं।
तो आप समझिए ओवरऑल क्या चलता है। तो कभी भी एक्सेसिव जो लीवरेज है, यानी कि फ्यूचर में ट्रेड तो हम प्रेफर ही नहीं करते। अगर आप करते हो तो आप 5, 10, 20x वाले भी कई बार ऐसे लुट जाते हैं। तो ध्यान रखो, बहुत संभल के करो, और ज़्यादा एक्सेसिव में ले जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये 20-21 हज़ार डॉलर से एकदम से 25 हज़ार डॉलर के ऊपर आना, उसके 2-3 फैक्टर थे, हमने आपके साथ में पहले शेयर किए थे। चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सीपीआई का डाटा पहले से कम निकल के आया, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ जो रिटायरमेंट फंड यूएसए के अंदर, उसके जो बिल है वो जो है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी डाल सकते हो, डिसाइड कर सकते हैं लोग, उसके लिए आया। साथ के साथ में बाइनेंस की बात करते हैं, वो सेटल करना चाह रहा है यूएस अथॉरिटीज़ के साथ में जो इश्यूज़ हैं उसको, तो वो चीज़ निकल के आई, पेनल्टी भर के वो निकल के आया। लेकिन एक डाटा जिसकी तरफ शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, और शायद आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर एक वेल है, मिस्टीरियस वेल की बात करें, कॉइन टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट शेयर करी है। लगभग 1.6 बिलियन डॉलर के माल खरीदा, बिटकॉइन खरीदा गया यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। और हम आपको ये भी बोलते हैं, जब भी मार्केट के अंदर मार्केट अच्छी खासी चल रही थी, एकदम से करेक्ट आई, 22-21 हज़ार डॉलर के आसपास क्यों आ गया? क्योंकि बड़ी वेल की एंट्री ऐसे नहीं होती, वो 25 हज़ार डॉलर पे नहीं लेंगे, वो 10-15 जो है % नीचे गिराएंगे तब लेंगे। और यही चीज़ निकल के आई 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी, जो ऑन चेन डाटा बताता है 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में 1.6 बिलियन की एक वेल ने माल बटोरा, डिफरेंट एक्सचेंजेस पे ले जाके जो है, जो भी स्टेबल कॉइन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया और वहाँ से ख़रीदारी की गई। अब आप समझ लीजिएगा 1.6 बिलियन डॉलर कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। लगभग हम बात कर रहे हैं 10-12 हज़ार करोड़ रुपए INR के अंदर, इतना बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। तो ओवरऑल समझिए कि इंस्टीट्यूशंस पहले होल्ड कर रहे थे, 15 हज़ार डॉलर के आसपास उन्होंने जो है खेल बनाया, 15-16 हज़ार डॉलर तक हमें बांध के रखा, वहाँ पे लगातार माल बटोरा, और जो है 1000 बिटकॉइन जिनके पास है उनके वॉलेट इंक्रीज़ हो रहे थे। अब यहाँ पर दोबारा से बिग वेल की एंट्री हो रही है। अब यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो है कौन, आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। और अगर कोई बड़ा नाम टेस्ला जैसा निकल के आ गया तो भैया आप समझ लीजिए बिटकॉइन यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। ये तो मैंने बात की कि हुआ क्यों। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझने की है, ये 23,000 डॉलर पे या 23,300 डॉलर पे क्यों आया। वीडियो क्लिप कल की देखिए तो आपको आइडिया है कि 50 जो मंथली मूविंग एवरेज है, जो इस टाइम पे लगभग आता है 23,600 डॉलर, यानी कि 23,500 डॉलर आप समझ लीजिएगा। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 50 मंथली मूविंग एवरेज की, वो अब इसके लिए एक सपोर्ट है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम यहाँ पर चीज़ें देख रहे हैं दो। अगर ये 23,600 डॉलर जो 50 मंथली मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोज कर पाया फरवरी के अंदर, तो आप समझिएगा एक कन्फर्मेशन है, बुल रन कंटिन्यू रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज है, वो अगर इसके ऊपर वीक कैंडल के अंदर किसी भी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर क्लोज कर पाया, तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो एक ट्रेंड रिवर्सल वहाँ से माना जाता है, एक कन्फर्मेशन मानी जाती है। और पिछले 1-1.5 महीने से हम इस बारे में आपको बता रहे हैं कि भैया ये इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों सपोर्ट के लिए बात करते हैं। इस टाइम पे बिटकॉइन को लगभग 23,000 डॉलर से लेके 23,500 डॉलर एक सपोर्ट है। यहाँ मेंटेन करता है तो अच्छी बात है, और अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो ये हो सकता है दोबारा से आपका 21,800 डॉलर के आसपास आ जाए। और हम हमेशा बोलते हैं जब भी डिप में आए पार्ट में बाइंग करो, जब भी मौका मिले। अपने पास कुछ फंड भी रखो, अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, तो बहुत ही हमें लगता है कि इस साल के एंड में आपको ये हो सकता है पूरे साल के अंदर 35-40 हज़ार डॉलर तक ये छू के जाए। और अगले 1.5-2 साल के अंदर एक जब बुल साइकिल की बात करते हैं तो हम शायद बुल साइकिल की शुरुआत के अंदर हैं, पिछले अगले 2-3 साल की। तो हो सकता है ऑल टाइम हाई या 1-2 लाख डॉलर भी आपको 2-3 साल के अंदर देखने को मिले। फोकस आपको करना है, डिसाइड आपको करना है यहाँ पे आपके लिए क्या बेस्ट है। हमारा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और हम वो करते रहेंगे सिचुएशन कैसी भी हो। इसलिए कहते हैं वीडियो को लाइक करिए, कंटेंट आपको हमारा अच्छा लगता है तो। ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो इस टाइम पे देखो
जब $15,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस था, तो कोई इसके बारे में लेना नहीं चाहता था, सुनना नहीं चाहता था, और कोई खरीदने की तो बात छोड़ दो। लेकिन इस टाइम पे लोगों के अंदर दोबारा ग्रीड आने लगी है। अब यहाँ पर $24-25,000 पे लोग खरीदने की सोच रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लेंगे, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें वो भी 61 पे पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि लोगों के अंदर दोबारा से सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए उनके रुझान या कह लीजिए उनका जो इंटरेस्ट है दोबारा से डेवलप हो रहा है। और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के लिए ये एक अच्छी बात है कि लोगों का इंटरेस्ट होगा, लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पे रेट बढ़ेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस वो $25,000 के अगर ऊपर गया तो हमारे हिसाब से दो लेवल है जिनको ये टेस्ट कर सकता है। एक है लगभग $27,500 से $28,000, वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। फिबोनाची की रेशियो की रेजिस्टेंस है, सीएमए का गैप भी वहीं पे आता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ से जाता है तो इस क्वार्टर के अंदर या अगले 2 क्वार्टर के अंदर, जैसा पीछे की हिस्ट्री कहती है, हो सकता है बिटकॉइन $35,000 जो वहाँ पे एक जो है आपको हिट करता दिखे। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।